उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। आस्था, संस्कृति और दिव्यता की उस संध्या में आपका स्वागत है, जहां सोमनाथ की पावन धरती पर ओंकार की गूंज, आकाश में सजे दिव्य ड्रोन दृश्य और हजारों श्रद्धालुओं की सामूहिक भक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन कर रही थी। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की सनातन चेतना का जीवंत उत्सव है। और इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डमरू आपको नजर आ रहा है, लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और साथ ही साथ 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी हम देख पा रहे हैं। अखंड भारत की एक झलक इस शौर्य यात्रा में हमें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल, सोमनाथ से संकल्प तक की ये यात्रा, और ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, ये सोमनाथ से उठे स्वाभिमान की आवाज़ है। जहाँ पत्थर कभी टूटे थे, लेकिन संकल्प अड़िग रहा। हाथों में डमरू और डमरू का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। सोमनाथ से शुरू हो चुकी है शौर्य की चेतना, जहाँ आस्था से आत्मबल तक प्रधानमंत्री की ये शौर्य यात्रा को देखा जा रहा है। ये इतिहास नहीं, ये भारत का उत्तर कहा जा रहा है। और शिव के डमरू का तो महत्व ही अलग है। सृष्टि और नाद का प्रतीक है शिव का डमरू, जहाँ शिव के डमरू को कहा जाता है कि दो त्रिकोणों में होता है, एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश, और बीच में जो बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है। और यही यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि न शुरुआत न अंत, केवल संतुलन। ये जो यहाँ पर मूर्ति है, इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचे हैं, ना सिर्फ शौर्य यात्रा और उसके साथ साथ नमन करते हुए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, सर्वस्व जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं को शौर्य यात्रा के जरिए नमन किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं। साथ ही साथ स्वाभिमान पर्व एक उत्सव के रूप में भी हम देख सकते हैं। पूरा देश आज स्वाभिमान पर्व मना रहा है। सोमनाथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम महान योद्धाओं को उन्होंने नमन किया। साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। और उससे पहले लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस भव्य शौर्य यात्रा को। प्रतीकात्मक शोभा यात्रा में हम देख सकते हैं ना सिर्फ 108 घुड़सवार, बल्कि अगर बात की जाए किस तरीके से सोमनाथ मंदिर, इसका एक ऐतिहासिक इतिहास और एक राष्ट्रीय गौरव के तौर पर अगर देखा जाए, 2001 से लेकर अगर 2026 की भी हम बात करें, बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर हमने देखा है। किस तरीके से विकास को और ज़्यादा गति दी गई है, रफ्तार मिली है। तो यहाँ शौर्य यात्रा से वीरों का सम्मान और नए भारत का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। ये यात्रा सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये यात्रा संकल्पों की है, जहाँ हर कदम मिल रहे हैं वीरों का साहस, इतिहास बनता है। और ये शौर्य की यात्रा, जहाँ सलामी शब्दों से नहीं, संयम और सामर्थ्य से दी जाती है, ये है सोमनाथ की शौर्य यात्रा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ में हैं और अब से कुछ देर बाद पूजा अर्चना होगी। और ये शौर्य यात्रा याद दिला रहा है उन वीरों के बलिदानों की, उन वीरों ने
जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके सोमनाथ को मजबूत रखा, अड़िग रखा और आज सोमनाथ मंदिर की रक्षा में जिन वीरों ने बलिदान दिया उन्हीं को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सोमनाथ मंदिर जो राष्ट्रीय गौरव का इतिहास रहा है और इसके इतिहास में हमने देखा कि 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश की गई, लेकिन आज सोमनाथ एक बड़ा संदेश यहाँ से देता हुआ जा रहा है कि अतीत को हमें याद रखना है और भविष्य से इसकी प्रेरणा लेनी है। इस शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे और साथ ही साथ डमरू की नाद ये साफ तौर पर दर्शा रही थी, प्रतीक दे रही थी कि संतुलन ज़रूरी है और ये शौर्य यात्रा संकल्पों की यात्रा बन गई है। सोमनाथ से संकल्प तक की यात्रा, जहां शांति हमारी नीति है और शौर्य हमारी पहचान है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शौर्य यात्रा की शान है। और ये वो तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं भगवान शिव के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भी हमने देखा और नाद स्वाभिमान का, भारत के स्वाभिमान का। इस दौरान भारत के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए उसकी झलक हमें यहाँ नज़र आई। दोनों छोर पर हर कोई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए भी आतुर नज़र आया। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो शौर्य यात्रा है उसकी तस्वीरें सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने का इंतज़ार कर रहे थे। घरों की छतों की बात की जाए, सड़कों के किनारों की बात की जाए, हर जगह से ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं सामने आई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। और ये वो डमरू नाद यानी भारत के स्वाभिमान का नाद आज हर किसी ने सुना। और डमरू का अपना ही महत्व है। शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को नाद ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही सृष्टि की रचना भी हुई और जहाँ शब्द जन्म लेते हैं वहीं सृष्टि आकार लेती है। यहीं से ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जहाँ ओम की ध्वनि हो या संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हो, इसी डमरू से हुई। ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति का मूल ही डमरू है और जय सोमनाथ और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने अपने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है और डमरू का जो आकार भी होता है वो 2 उल्टे त्रिकोणों जैसा होता है, जिसके साफ तौर पर बड़ा संदेश ये होता है कि एक सृजन का है और दूसरा संहार का। और जो ये बीच का बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है और यही शिव का दर्शन है। और शिव दर्शन भी यही दिखाते हैं कि ना शुरुआत है ना अंत है, यहाँ तो सिर्फ संतुलन है। और यही भारत की छवि को भी प्रस्तुत करता है। अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ादी के बाद 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर की जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था और ये उन्हीं की पहल ही थी जिससे एक आधुनिक सोमनाथ मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज जो सोमनाथ मंदिर हम सबके आगे एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आस्था का प्रतीक, सभ्यता का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक, जिसे बाद में 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। सोमनाथ की इस दिव्य संध्या ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आत्मा उसकी आस्था में बसती है और जब आस्था, तकनीक और नेतृत्व एक साथ आते हैं तो वह क्षण इतिहास बन जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।